अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पे सब दोस्तों को वेलकम करता हूँ। ये पहले जो हमने पार्ट वन की जो वीडियो बनाई थी, कम कपड़े में बड़ा नाप और स्पेशली कॉटन के पीस, जिसका अर्ज 22 या 22.5 यानी 22.5 इंच की चौड़ाई होती है, तो उसमें हमने कैसे सूट को पूरा करना है वो हमने आपको पार्ट वन में सिखाया था। अब हम इसी सूट की फुल कटिंग पार्ट वन में दिखाएंगे। हमने वीडियो को दो हिस्सों में इसलिए तकसीम किया कि आप लोगों को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। तो आज की वीडियो में हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हम तीरा को काट लेते हैं, उसके बाद हम कमीज़ को काट लेते हैं। लेकिन इसमें जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि अक्सर दोस्त हजरात कमीज़ की कटिंग पहले करके जो कंधे के साइज़ होते हैं वो उसको इंची टेप से नाप के उसके ऊपर तीरा पूरा करते हैं। लेकिन जो चीज़ स्क्वायर के अंदर है वो नॉर्मल या इंची टेप के ऊपर नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ, जब आपको स्क्वायर की समझ आ जाए, स्क्वायर की कटिंग आप सीख लें, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। या हम आपको दिखाते हैं। हम सबसे पहले तीरा काटते हैं। 20 इंच इसका तीरा है, तो 1 इंच हमने बढ़ा दिया सिलाई का। साढ़े 3 इंच, 2 इंच और साढ़े 3 यहाँ भी हम जो है ना 1 इंच कंधा उठा रहे हैं। कॉलर इसका 17.5, तो 17.5 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन। तीरा चूँकि इसका 20 है, तो हम यहाँ तीरे का कंधा भी उसी हिसाब से लेंगे। आप स्क्वायर को ऐसे रखें, यहाँ पे जो 20 का फिगर है आप एक निशान यहाँ लगाएं और 1 इंच आप सिलाई के लिए बढ़ा दें। तीरा की कटिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में कोई सवाल हो या कोई दिक्कत हो वो दूर हो जाए। ये हमारी तीरे की कटिंग हो गई और अब हम जो है ना कमीज़ की कटिंग करेंगे। तो 27 इसकी लूजिंग है, तो 27.5, 27.5 और 27.5। दामन इसके गोल है, तो सबसे पहले हम दामन की कटिंग करेंगे। खुदा न खास्ता किसी किस्म की गलती हो भी गई तो इसका जो टॉप का है वहाँ से आप दोबारा दामन को सेट कर सकते हैं और ये नीचे वाला हिस्सा आप ऊपर ले जाके कंधे वगैरह की कटिंग कर सकते हैं। ये हो गए हमारे दामन। आधा इंच आगे पीछे करें। एक्चुअल इसकी लंबाई है 41.5, तो आधा इंच मैंने नीचे छोड़ दिया और आधा इंच सिलाई के लिए ऊपर मार्जिन रख लिए। उसके बाद आप स्क्वायर उठा के सीधी लाइन लगाएं। 17 इसका गला है, तो 17 काटें। 17 से 2 पॉइंट आप कम कर लें, 15 पे काटें। 3.25 इंच इसकी डाउनिंग है। 20 इंच इसका तीरा है, तो यहाँ पे आप 20 इंच का कंधा रखें और 1 इंच आप सिलाई का बढ़ा दें ऐसे। इसकी चेस्ट है 44, तो 22 दूनी 44 और आधे इंच कम कर दिया। यहाँ भी 22 दूनी 44, इसको ऐसे रखे तो यहाँ भी 22 इंच 44। अभी हम लाइन लगाने से पहले इंची टेप रख के देखेंगे कि 11.5 पे इसका आर्म होल पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। कह रहे तकरीबन 10.5, हम इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, 11। कुछ चीज़ें आपने अपनी तरफ से करनी है क्योंकि स्क्वायर एक स्पेसिफिक नाप पे बना होता है और जिस्म के सारे नाप एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस से भी इसको कवर कर सकते हैं। बीस इसका तीरा है, तो 1 इंच बढ़ा के 21,
21 का हाफ बनता है तकरीबन 10.5। 1.25 इंच इसका बैक उठाएं यहाँ से और 1.25 इंच नीचे इसको डाउन करें। ये होगी हमारी ऊपर की कटिंग पूरी। अभी हम चेक करते हैं जो तीरा हमने सबसे पहले काटा था, तो इसको हम पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, हमारा तीरा सबसे पहले काटा था और फ्रंट पैनल बाद में। ये वाला हिस्सा भी पूरा है। हम इसको यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से भी पूरा है। हालांकि इसका 19 इंच का बैन लगेगा, तभी हम चेक करते हैं कि आइए 19 का हमारे पास बनता है कि नहीं बनता। 9.25 इंच अभी इसका हाला कटा है, 9.25। तो अगर हम 19 को 2 पे तकसीम करेंगे, 9 दूनी 18, 19, थोड़ा सा इसको 2 सूतर 1 सूतर मज़ीद इसको तराश लेते हैं ताकि कारीगर को ज़्यादा चांटी ना करना पड़े, सिर्फ सफाई करें और बैन लगवा दें। अब हम इसकी बाकी कटिंग करेंगे। 4 इंच, 7.5 इंच, 15 इंच की चकोटी और यहाँ से इसकी फ़िटिंग लेनी है दरमियान में। 26 इंच इसकी फ़िटिंग है, तो 13.25। ये होगी हमारी कमीज़ की कंप्लीट कटिंग। अभी हम इसका बाजू काटेंगे। 11.5 इसका मोड़ा है, तो हम सबसे पहले इसको गुनिया में करेंगे। 44 बाई 44, 1 इंच बढ़ाएं इसको और 11.5 पे इसका मोड़ा काटें। 3 पे डिवाइड करें। कफ का हिस्सा बाहर निकाल के 24.25 के साथ 1 इंच और बढ़ा दें सिलाई का टोटल। और 6.25 इंच इसकी मोरी है। इंशाल्लाह ये कटिंग आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं थी। वही रूटीन, वही तरीके का। आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं बार बार ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको स्क्वायर की कटिंग की समझ आ जाए और आप इंची टेप को बिल्कुल ही छोड़ दें। इंची टेप को आप बेशक रफ़ कटिंग में यूज़ करें और बाकी आप स्क्वायर पे कटिंग करें। यहाँ पे बाल पॉइंट की जगह ये कागज़ का टेप यूज़ करें और इसी के ऊपर कस्टमर का नाप नोट किया करें। अगर सूट की तादाद भी आप लिखना चाहें तो बेशक आप इस यहाँ पे सूट की तादाद भी लिख लिया करें ताकि बाद में आप लोगों को आसानी हो। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की झिझक दूर हो गई होगी और कुछ चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़, कोई बात समझ ना आ रही तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें। इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं आपसे जवाब बात भी करूँगा और उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊँगा और आपके मसाइल भी हल करूँगा। मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें। अल्लाह हाफिज़।